अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना और आज की वीडियो में दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक तो जो है वो मैं कुछ पार्सल्स आप लोगों के साथ ओपन करूँगी जिसमें मैंने केक से रिलेटेड चीज़ें ख़रीदी हुई हैं, और दूसरा जो है वो ये अमेजिंग चॉकलेट केक की जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसकी आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि उसको अंडे के हिसाब से प्लीज़ बता दीजिए कि अंडे के हिसाब से कितने इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ होंगे और कितने पाउंड का उससे केक बनेगा। तो दोनों चीज़ें मैं आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, जो इस वक्त केक आप देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाया ही एक अंडे की मेजरमेंट से। मतलब जो मेन रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको पूरी रेसिपी दिखाई थी और फिर उस बैटर को 2 केक पैन्स में डाल के बेक किया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बनाया ही एक अंडे से है। सारे जो उसके इंग्रेडिएंट हैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ, और वो फिर मैंने एक पैन में ही 5 इंच के केक पैन में डाल के बेक किया था। यहाँ पर इसका वज़न कर लेते हैं। और जब भी आप कोई खाने की चीज़ को वेट करें तो इस तरह बेकिंग पेपर या कोई प्लेट या केक बोर्ड रख के रखा करें, इसलिए कि वेट स्केल जो है वो धुलता नहीं है। तो डायरेक्ट चीज़ नहीं रखा करें वेट स्केल पर। हाइजीन का बहुत ख्याल रखा करें। और ये देखें 442 ग्राम बना है, जो कि थोड़ा सा कम होता है 1 पाउंड से। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक अंडे के हिसाब से ये सारे मेजरमेंट्स हैं। मैदा जाएगा 110 ग्राम, बेकिंग पाउडर जाएगा 4 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम, कोको पाउडर 19 ग्राम, ऑयल 62 ग्राम, अंडा 1 अदद, शुगर 100 ग्राम, वाटर 80 ग्राम, योगर्ट 62 ग्राम और वनीला हाफ टी स्पून। तो ये एक अंडे के हिसाब से मेजरमेंट हैं, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आपको मेजरमेंट्स ग्राम्स में भी और पाउंड्स में भी बता देती हूँ। तो एक अंडे से बनेगा 442 ग्राम, जो कि तकरीबन 1 पाउंड होता है। 2 एग से बनेगा 884 ग्राम, जो कि होता है तकरीबन 2 पाउंड्स। 3 अंडों से बनेगा 1.3 केजी केक, जो कि तकरीबन होता है 3 पाउंड। और 4 अंडों से बनेगा 1.7 केजी, जो कि तकरीबन होता है 4 पाउंड का केक। और 5 एग से बनेगा 2.2 केजी, जो कि होता है 4.8 पाउंड, मतलब 5 पाउंड से थोड़ा सा कम। 6 एग से बनेगा 2.6 केजी का केक, जो कि होगा 5.8 पाउंड्स। 7 एग से बनेगा 3.1 केजी का केक, जो कि होगा 6.8 पाउंड्स। 8 अंडों से बनेगा 3.5 केजी का केक और 7.8 पाउंड्स का केक। 9 एग से बनेगा 4 केजी का केक और पाउंड्स में होगा 8.7। 10 अंडों से बनेगा 4.4 केजी का केक, यानी कि 9.7 पाउंड्स। अगर आपको पॉइंट से मसला हो रहा है ना, तो आप सिंपल उसको इस तरह नोट डाउन कर लें कि एक अंडे से 1 पाउंड केक बनेगा। जो थोड़ा सा कम है ना, वो जब आप शुगर सिरप केक पे लगाएंगे ना, तो वो पूरा हो जाएगा। तो सिंपल सीधा आप इसको इस तरह याद रख लें कि एक अंडे से 1 पाउंड का केक बनेगा। तो जितने अंडे उतने पाउंड का केक आपका तैयार होगा। अच्छा, कपकेक जो है ना, वो एक अंडे से 12 बनते हैं। कपकेक स्टैंडर्ड साइज़ जो होते हैं, और 2 अंडों से 24 बनेंगे। तो इसी तरह आप उसको भी अंडे के हिसाब से 12-12 आगे दर्जन मतलब ज़्यादा करते जाएंगे। 1 अंडा तो 1 दर्जन कपकेक, 2 अंडे तो 2 दर्जन कपकेक, 3 अंडे तो 3 दर्जन कपकेक। इस तरह आपने सब हिसाब उसका कर लेना है। और बेंटू केक की वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि इस एक पूरी रेसिपी से मैंने 3 बेंटू केक और 10 स्टैंडर्ड साइज़ कपकेक बनाए थे। तो उसका हिसाब किताब इस तरह से है। बाज़ लोग कहते हैं एक बेंटू केक की रेसिपी बता दें, तो ऐसा नहीं होता। रेसिपी को देख के हमें चलना पड़ता है। ये नहीं होता कि उसका तिया पांचा आप कर दें अपना हिसाब करने के लिए, ऐसे नहीं होता। रेसिपी सारी गलत हो जाती है, तो उसको देख के आपको करना पड़ता है। और एक बेंटू केक का तो ऑर्डर लिया भी ना करें, उसमें आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होना। उसके साथ डील बनाएं, कोई कपकेक्स वगैरह हों, तो इस तरह करके आप सेल किया करें। बाकी कुछ लोग कह रहे थे ये रेसिपी उन्होंने बनाई, बहुत अच्छा नरम केक बना, लेकिन केक टूट बहुत रहा है। तो आप उसको क्या करें, जब केक बेक हो जाए, ठंडा हो जाए आधा घंटा, तो आप उसको पैन के साथ ही फ्रिज में रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने भी अभी वीडियो के शुरू में इसको फ्रिज में से निकाला था, तो वो आसानी से पैन से निकल आता है, टूटता नहीं है, और उसके साथ आप आसानी से काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। आई होप आपकी अमेजिंग चॉकलेट केक की जो भी मतलब मसले थे, जो भी क्वेश्चंस थे, उनका आंसर आपको मिल गया। तो अब चलते हैं, हम खोलते हैं थोड़े से पार्सल। यहाँ पे पहला पार्सल मैं खोल रही हूँ और इसके अंदर ये मैंने मंगवाया था। मेरे पास जितने भी होना ये कम ही रहते हैं। प्लास्टिक वाला जो केक स्क्रैपर, केक स्मूथर होता है, और ये वाला जो अल्फ़ाबेट मोल्ड मुझे चाहिए था। आपने देखा होगा मैंने बेंतू केक की वीडियो में यूज़ किया था। और ये एक फ्लावर मोल्ड है, इससे भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए कुछ बनाऊँगी। दूसरा पार्सल खोलते हैं, इसके अंदर कपकेक लाइनर थे। ये कपकेक लाइनर पहले ईज़िली जो है ना बेकिंग शॉप पे मिल जाते थे, लेकिन अब ये मिल नहीं रहे, तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। सिर्फ एक पैकेट इसलिए मंगवाया था कि मुझे डर
डर था कि ये पता नहीं अच्छे से पैक करेंगे या नहीं। पार्सल खोलते हुए ना दो तरह की फीलिंग होती है, एक तो खुशी हो रही होती है, दूसरा डर लग रहा होता है कि पता नहीं अंदर से चीज़ें किस हाल में मिलेंगी। तो अल्लाह का शुक्र है सेलर ने अच्छे से पैक किया था। और दूसरा मुझे साइज़ की फ़िक्र हो रही थी, इसलिए कि मुझे साइज़ ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा था, सही से लिखा हुआ नहीं था डिस्क्रिप्शन में। तो ये साइज़ भी बिल्कुल अच्छा था और पैकिंग भी बहुत अच्छी की थी। तो अब मैं आराम से इस सेलर से जितने चाहूँ ख़रीद सकती हूँ। वैसे तो चीज़ गलत आ जाती है तो रिटर्न हो जाती है, लेकिन उसका बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर होता है, तो इसलिए मैं उन सब से ना भागने के लिए पहले थोड़ी चीज़ मंगा के देखती हूँ, फिर पसंद आती है तो फिर ज़्यादा मंगा लेती हूँ। अभी एक और पार्सल है, इसमें जो है ये बटरफ्लाई वगैरह मैंने मंगाई थी। बटरफ्लाई के जो ये टॉपर्स वगैरह होते हैं, अच्छा मैं समझी एक गुम गई, तो फिर मैंने देखा वो अपनी जगह से ही ली हुई थी पैकेट के ही अंदर। और ये जो पार्सल है ना, ये सारे ही तकरीबन चाइना से आए हुए हैं। सिर्फ वो जो कपकेक लाइनर जो था ना अभी, वो सिर्फ लोकल हैं, बाकी सभी चाइना से आए हैं पार्सल, ये सारे टॉपर वगैरह। और इनको देखें ये पैकिंग कैसी करते हैं, बस प्लास्टिक के अंदर सब कुछ डाल देते हैं, ना कोई बबल रैप ना कुछ और ये हैप्पी बर्थडे वाले टॉपर जो मैंने बेंटू केक के ऊपर यूज़ किए थे, ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी, शेयर मैं आप कर रही हूँ। तो अच्छा इनको ना मैं थोड़ा सा बड़ा समझ रही थी, मतलब 3 इंच का, लेकिन जब ये आए तो बिल्कुल नन्हे मुन्ने से थे। आई थिंक 2 इंच इनका साइज़ था, लेकिन खैर मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये 3 थे एक पैकेट में। आप सोचे होंगे मैंने इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्यों मंगाई, तो यहाँ पर क्या मसला है ना कि ज़रा सा आपका सामान ज़्यादा हो जाए तो इतनी सारी शिपिंग फ़ीस आपको देनी पड़ती है। और मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं 1 रुपया भी जो है ना शिपिंग में नहीं देती। जो DC जिसको आप लोग कहते हैं ना, सारी फ्री, एक भी नहीं पैसे देती मैं शिपिंग में, सारी फ्री शिपिंग के जो वाउचर होते हैं ना वो यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी चीज़ मंगा लेती हूँ, लेकिन कई पार्सल जो हैं वो आते हैं तकरीबन रोज़ ही ऐसा हो रहा होता है कि पार्सल आ रहे होते हैं। और ये देखिए जो क्या होता है, पाम लीफ क्या इसको कहते हैं, इसका टॉपर भी मैंने मंगाया था। और बस इस पार्सल में यही सब थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें जो है ये थी टॉपर, और सबसे बुरा ये हुआ कि इसमें से एक टॉपर टूटा हुआ था। और ये टॉपर काफ़ी महंगे, मतलब इन सब टॉपर्स में जितने पार्सल मैं आपके सामने खोल रही हूँ ना, ये जो थे ना सबसे महंगे थे। और ये इनमें से एक टूटा हुआ था और मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ। दोबारा वही कि चाइना से आए तो वो बस इस तरह ना पैकेट में डाल देते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती कि थोड़ा बबल रैप लगा दें, थोड़ी कोई पैकेजिंग अच्छी सी कर दें, नहीं, बस ये प्लास्टिक में डाल के ना भेज देते हैं। तो एक सही था और एक टूट गया था, खैर इसको किसी न किसी तरह मैं इस्तेमाल कर लूँगी। उसके बाद ये थे ड्रॉपर, इसमें जो है ना फिल करके और कप केक्स के ऊपर लगाते हैं। तो मेरा दिल चाह रहा था इससे कुछ बनाने को, तो मैंने ये भी ख़रीदे थे। आई थिंक 50 पीसीज होते हैं एक पैकेट में। और ये वही हैप्पी बर्थडे वाले टॉपर, पहले रोज़ गोल्ड में थे, अब ये गोल्ड में थे। ये भी 3 पीस ही थे, 3 पीस का सेट आता है, मतलब चूज़ नहीं कर सकते कि आप एक चाहिए 2 चाहिए, 3 पीस की पैकिंग होती है, उसी तरह आती है। और ये बॉल्स जो हैं, ये बॉल्स जितनी भी ले लो ना कम ही पड़ती हैं ये। तो ये पिंक कलर में भी मैंने ली थी। उसके बाद ये अगला पार्सल, इसमें पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या मंगाया था मैंने, खैर अच्छा हाँ, इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। कपकेक लाइनर्स थे और ये स्पैचुला था। स्पैचुला मेरे पास जितने भी आ जाएँ कम ही होते हैं, ख़ास तौर पे ये छोटे वाले। लेकिन पता नहीं क्यों इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि इसके साथ का ना मेरे पास पहले था, उससे मैंने इसको कंपेयर भी करके देखा तो वो थोड़ा सा ना सॉलिड था, ये ऐसे ही अजीब सा पतला सा था, समझ नहीं आ रहा था मुझे, मतलब पकड़ने में ना डिफरेंस था। पिंक वाला जो था ना वो ज़रा अच्छा मजबूत सा था। खैर उसके बाद ये थे कपकेक लाइनर्स, और ये 50 होते हैं एक पैकेट में, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। और ये वो वाले होते हैं जिनके लिए आपको कपकेक की ट्रे की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप स्टैंड हो जाते हैं। उसके बाद ये था ये मोल्ड मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे किसी तरह नहीं बेकिंग की शॉप पे मिल रहा था, तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया। ये बिल्कुल छोटू सा होता है, आई थिंक 1 बाय 1 इंच इसका साइज़ होता है, इसमें एक बड़े साइज़ जो हैं वो हैं मेरे पास, खैर अब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये हैप्पी बर्थडे टॉपर था, और ये बटरफ्लाइज थी, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए मंगाई थी, लेकिन जब ये मैंने पार्सल खोला तो ये तो इतनी बड़े साइज़ की थी, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनका करूँ तो क्या करूँ। मैं समझ रही थी कि ये छोटी हैं, जो जैसे पहले आपको दिखाई ना पिंक और पर्पल वाली उस तरह की, लेकिन नहीं, तो बहुत बड़ी बड़ी थी। खैर यहाँ पर ये टॉपर था प्रिंसेस का कैसल का, और ये हैप्पी बर्थडे जो राउंड थे ना उसमें मैंने ये हार्ट शेप में भी मंगाए, ये 10 थे एक पैकेट के अंदर। और बस ये पार्सल भी हो गया ख़त्म। अब जो नेक्स्ट है इसमें, अच्छा मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने क्या क्या मंगवाया व क्या, तो मैं खुद आप लोगों के साथ खोल के देख रही हूँ कि है क्या इसके अंदर। तो इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर भी ये ब्लू कलर की बॉल्स हैं। अच्छा हाँ, ये गोल्ड डस्ट का स्प्रे है जो आप लोग मैनुअल पंप करते रहते हो ना, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है। इसमें क्या होता है, इसको ऐसे खोलो और बस डायरेक्ट आप पंप कर लो, और इसको ना आप ख़ुद रीफ़िल कर सकते हैं। इसके अंदर डस्ट जो गोल्ड डस्ट होती है वो फिल कर सकते हैं। इसमें सिल्वर भी आती है, इसमें वाइट भी आती है, इसमें कलर्ड भी आते हैं, तो आप ईज़िली उसको यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद ये थे हैंड बैग्स, जैसे टॉयज़ वगैरह होते हैं ना प्लास्टिक के, इस तरह के हैंड बैग्स वगैरह भी मिलने लग गए हैं। पहली दफ़ा ही मैंने ये लिया है, जब यूज़ करूँगी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये ब्लू कलर में भी बॉल्स मैं बता रही हूँ आपको, जितनी भी आ जाए ना कम होती हैं हर कलर में, और ब्लू पिंक गोल्ड ये तो चलते रहते हैं। उसके बाद थे गोल्ड फ्लेक्स, और ये था रीयूजेबल बेकिंग पेपर। अभी जो केक भी मैंने आपको दिखाया था ना वीडियो के शुरू में, उसमें वो भी मैंने रीयूजेबल बेकिंग पेपर से बेक किया था। और ये भी रीयूजेबल बेकिंग पेपर, मतलब आप इनको धोते रहें, इस्तेमाल करते रहें, धोते रहें, इस्तेमाल करते रहें। मुझे बहुत अच्छे लग गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको डिटेल से मैं आपको बतलाने वाली हूँ वीडियो में। उसके बाद ये जो है इसकी बड़ी लंबी कहानी, इसका मुझे इतना इंतज़ार था। पहले तो ये मिल नहीं रहा था चाइना से, ये बाहर मुल्कों में मिल रहा था और बहुत महंगा, तो मैंने इसके लिए बहुत सब्र किया। उसके बाद ही मैंने चाइना से ऑर्डर किया, तो ये तकरीबन इसने पूरा 1 महीना लिया आने में। और जब ये आया तो इसके डब्बे का वो हशर था ना कि वो ऐसा पिचका हुआ, तो मुझे तो कन्फर्म लग रहा था अंदर ये टूटा हुआ है। और ऊपर से जो पोस्टमैन था ना, वो तेज़ बारिश में पार्सल रख के मज़े से चला गया, ना उसने घंटी बजाई ना उसने मुझे फ़ोन किया। वो तो शुक्र कि मैंने देख लिया थोड़ी देर के बाद कि पार्सल पूरा अच्छी तरह से भीगा हुआ था, तो बस फिर मैंने खोल लिया था। इसलिए डब्बा इसका नहीं था, इसलिए कि वो दिखाने के काबिल नहीं था, उसका हशर हुआ था। और ये देखिए ये चीज़ है कि इसमें आप अपनी पाइपिंग टिप्स रख सकते हैं। इसमें जब आप अपना पाइपिंग बैग फ़िल करेंगे तो इस तरह से करके फ़िल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक निकला, टूटा हुआ नहीं था, इसलिए कि मैं तो बहुत डर गई थी डब्बे की हालत देख के। और अब मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। अब मैं आराम से अपने जो पाइपिंग बैग्स हैं उनको फ़िल करूँगी। अगर आपको भी ये ईज़िली मिल सकता है तो ज़रूर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई थी, मुझे बिल्कुल अभी याद आई। अब आप कहेंगे तुमने तो सिर्फ़ केक का वज़न बताया, अब ये क्रीम लगा के कितना इसका वज़न होगा, गनाश लगा के, तो ये आपका काम है। आप जब बनाएँ क्रीम लगा के वज़न करें उसको, बटर क्रीम बनाएँ, बटर क्रीम लगा के आप केक का वज़न करें, और गनाश बनाएँ तो गनाश लगा के केक का वज़न करें। थोड़ी-सी मेहनत खुद भी प्लीज़ कर लिया कीजिए, इसलिए कि क्रीम, बटर क्रीम, गनाश इनके अलग वज़न होते हैं। मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती कि बस ये इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। तो जब भी केक बनाएं उसको वज़न कर लें और लिखते रहें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा थोड़े से टाइम के बाद। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।